आज हम जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत मानचित्र डॉक्टर BC जाट की पुस्तक विश्व का प्रादेशिक भूगोल से लिया गया है। उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से जापान प्राचीन काल से ही एक विकसित देश रहा है, जहाँ पर प्राचीन समय में हस्त उद्योगों का काफ़ी ज़्यादा विकास था। 1870 के बाद से यहाँ पर स्वचालित मशीनों के माध्यम से उत्पादन होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान में लौह इस्पात तथा विविध इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ। सूती वस्त्र उद्योग जापान का प्राचीन उद्योग है, जिसमें स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पन्न होने के कारण जापान का यह मुख्य उद्योग बन गया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसके कारण जापान के अधिकतर उद्योग नष्ट हो गए। लेकिन 1950 के बाद जापान सरकार की औद्योगिक नीतियों के कारण यहाँ पर उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ। जापान में खनिज पदार्थों की काफ़ी कमी है, परंतु यह अपने अधिकांश उद्योगों हेतु खनिज पदार्थों की आपूर्ति विदेशों के से आयातित पदार्थों के द्वारा कर लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर सस्ता जल परिवहन, कुशल श्रमिक, सघन जनसंख्या और तटीय स्थिति के कारण यहाँ पर उद्योगों का काफ़ी विकास हो पाया है। जापान को उसके औद्योगिक प्रदेशों के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है, या यूँ कहा जाए कि जापान में 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर उद्योगों का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। ये 5 प्रदेश हैं: क्वांटो औद्योगिक क्षेत्र, नगोया औद्योगिक क्षेत्र, किन्की औद्योगिक क्षेत्र, किताकिशो औद्योगिक क्षेत्र और हिरोशिमा-कुरे उत्तरी शिकोकू औद्योगिक क्षेत्र या प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं क्वांटो औद्योगिक क्षेत्र। क्वांटो प्रदेश जापान के दक्षिण पूर्व में स्थित जापान का सबसे बड़ा मैदान है, जो प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। क्वांटो जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ के प्रमुख नगर टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, चिबा, इथिकावा, कावागुची, हिताची, मितो, उरावा, कोगा, तनावा आदि हैं। क्वांटो प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र से बहकर आने वाली नदियों से जल की प्राप्ति, तटीय क्षेत्र में स्थिति के कारण जल परिवहन की सुविधा, जिसके द्वारा कच्चे पदार्थों के आयात तथा निर्मित माल के निर्यात का प्रमुख यातायात साधन उपलब्ध है। यहाँ पर सस्ते तथा कुशल श्रमिक हैं, उच्च तकनीकी सुविधा, सघन जनसंख्या के कारण पर्याप्त श्रमिक और स्थानीय बाजार की व्यवस्था होने के साथ साथ टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, सबसे बड़ा आर्थिक सांस्कृतिक नगर भी है। इसी के साथ यह जापान के प्रमुख नगरों से रेल मार्गों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण, वस्त्र उद्योग, कृषि यंत्र, रासायनिक पदार्थ, कागज आदि हैं। दूसरा औद्योगिक प्रदेश है नगोया औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नगर नगोया, गिफू, ओकाजाकी, आकोशी, अंजो, तायोहाशी, कामेयाजा, ओका, तोबे प्रमुख हैं। यह प्रदेश वस्त्र निर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सूती, ऊनी, रेशमी और अन्य संश्लेषित वस्त्रों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मशीन निर्माण, भारी धातु निर्माण, वायुयान, जलयान निर्माण, रसायन उद्योग, बिजली के सामान, रेल के डिब्बे, रेल इंजन के निर्माण उद्योग भी अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने का प्रमुख कारण समतल भूमि, तटीय स्थिति तथा सघन जनसंख्या है। तीसरा औद्योगिक प्रदेश है किन्की औद्योगिक प्रदेश। नगोया औद्योगिक प्रदेश के पश्चिम भाग में तटीय क्षेत्र में स्थित कोबे, ओसाका तथा क्योटो नगरों में किन्की औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अतः इसे ओसाका, कोबे, क्योटो औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। यही इसके प्रमुख नगर है।
इनके अलावा वाकायामा, नारा, कीजू, यवाता, यासु, अवाजी आदि भी औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र निर्माण उद्योग भी पाए जाते हैं। जलयान, वायुयान, रासायनिक पदार्थ, मशीन निर्माण तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण के उद्योग भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में ओसाका खाड़ी पर स्थित होने के कारण स्वच्छ जल की प्राप्ति तथा सघन जनसंख्या के कारण पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं। चौथा औद्योगिक प्रदेश आता है किताकिशु औद्योगिक प्रदेश। जापान के दक्षिण पश्चिमी में समुद्र तटीय क्षेत्र में इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यह प्रदेश जापान में लौह इस्पात उद्योगों की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रदेश में जापान के कुल लौह इस्पात उत्पादन का 50% उत्पादित होता है। तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण तथा एशियाई देशों के साथ होने के कारण लौह अयस्क, कोयला आदि कच्चे पदार्थ जल परिवहन द्वारा आसानी से आयातित कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो निर्मित पदार्थ होते हैं उनका निर्यात भी आसानी से जलयानों के द्वारा किया जा सकता है। यह प्रदेश पूर्णतया आयातित कच्चे पदार्थों पर आधारित है। क्यूशु, केमोगी, यावाता, कोकुश, वाकामासु, शिमोनो, सेकी, मोजी, उबे, नागासाकी इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पर लौह इस्पात के अतिरिक्त धातु निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग पदार्थों का निर्माण, सीमेंट, मोटर गाड़ियाँ, जलयान निर्माण तथा रासायनिक पदार्थों से संबंधित उद्योग पाए जाते हैं। पांचवा और अंतिम औद्योगिक प्रदेश है हिरोशिमा कुरे उत्तरी शिकोकू प्रदेश। जापान के दक्षिण पश्चिम में किन्की तथा किताकिशु औद्योगिक प्रदेशों के मध्यवर्ती भाग में इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। हिरोशिमा, कुरे, नोमी, ओकायामा, मत्सुयामा, ताकामासु, कुबा इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जहां लौह इस्पात, भारी धातु निर्माण, जलयान, पेट्रोलियम शोधन कारखाने, यंत्रों का निर्माण, बिजली के सामान तथा विविध रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जापान के ये सभी औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त उत्तर में सेंदाई क्षेत्र तथा होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में भी लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां केवल सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में जलवायु दशाएं प्रतिकूल तथा कच्चे पदार्थों की कमी के कारण जनसंख्या भी न्यूनतम पाई जाती है। यह औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में उद्योगों का जो एकत्रीकरण हुआ है किस प्रकार हुआ है। जापान की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की अधिकतर जनसंख्या मंगोलियन प्रजाति से संबंधित है। इसके अलावा दो अल्पसंख्यक समूह बुराकिमीन तथा कोरियाई भी पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा जापानी है तथा शिंटो, बौद्ध तथा ईसाई धर्म मुख्य धर्म है। चूँकि यहाँ की लगभग 75% क्षेत्र पर्वतीय है, जिसके कारण भूमि पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है और जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है और शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या कम होती जा रही है। अगर आप मानचित्र को देखें तो ये पाएंगे कि जो अधिकतर जनसंख्या है वह मैदानी इलाकों या तटीय इलाकों में पाई जाती है। इनमें भी क्वांटो मैदान, जिसके अंदर टोक्यो याकोहामा नगर है, वहाँ पर किन्की मैदान, जिसमें क्योटो, ओसाका, कोबे, नगोया क्षेत्र हैं, और क्यूशु आइलैंड, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वर्तमान में करीब 12.5 करोड़ जापान की जनसंख्या है और पिछले कुछ वर्षों से जापान की जो जनसंख्या है
उसमें कमी देखी जा रही है। यहाँ की जनसंख्या की जो जीवन प्रत्याशा है वह 82 ईयर्स से भी अधिक हैं, जो कि विश्व में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं। और अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण जो होने वाली डेथ्स है यहाँ काफ़ी कम मात्रा में हुई है। इससे हम समझ सकते हैं कि जापान के लोग आंतरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हैं।